चीन ने भारत के नई संसद के निर्माण पे पूरे भारत को बधाई दी है। ऐसा क्या हो रहा है कि चीन अचानक इतना मीठा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिक्स है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर चीन भारत के साथ इतना मीठा व्यवहार आजकल क्यों कर रहा है, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चीन जो है नए जो हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट की इन्होंने बधाई दी है। ग्लोबल टाइम्स ने ये खबर छापी है। ग्लोबल टाइम्स चीन के राष्ट्रपति जो कहना चाहते हैं, वहाँ की प्रशासन जो कहती है, वो वही सेम टू सेम हूबहू ग्लोबल टाइम्स उस खबरों को छापता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडियंस के लिए लगभग 60,000 वीज़ा की भी इन्होंने शुरुआत की है। और साथ ही साथ वेलकम टू चाइना, यानी भारतीय स्टूडेंटों को चीन बुलाना चाहता है वहाँ के तमाम क्षेत्रों में पढ़ने के लिए, टूरिज्म के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए वो आमंत्रित करना चाह रहा है। तो आखिर इतना ज़्यादा स्वीटर क्यों हो रहा है चीन, क्या जियोपॉलिटिक्स है, इसको समझेंगे। तो वी मॉरली इमोशनली सपोर्ट इंडिया डीकोलोनाइजेशन। तो उन्होंने कहा है कि हम नैतिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी भारतीय जो डीकोलोनाइजेशन है, ठीक ना, वी औपनिवेशीकरण है, उसको ये सपोर्ट करते हैं। आखिर क्या है, तो मोदी जी जो है जून में अमेरिका जाने वाले हैं। वहाँ हो सकता है कि जेट इंजन, जो जेट फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक ना, इन सभी चीज़ों की सप्लाई के लिए कुछ बातें हो सकती हैं। अचानक ये जो चीन इतना स्वीट हो रहा है, चीन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारत से डर है। और हाँ, आपको लगता है हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन चीन का ये जो ग्लोबल टाइम्स का जो एडिटोरियल छपा है, सोचिए वो कितना गहराई से भारत को समझते हैं, कितना गहराई से भारत को समझते हैं। देखो, दुश्मन को गहराई से समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। चीन यह काम बहुत अच्छे तरीके से करता है और उसके संपादकीय से ये चीज़ साफ झलकती भी है। तो इन्होंने कहा है कि ओल्ड जो है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भारत में था, लोकसभा था, वो एक औपनिवेशिक शासन का प्रतीक था। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और कही है जो पुराने जो ओल्ड वाला जो औपनिवेशिक शासन का प्रतीक भारतीय संसद था, उसको हटाकर नया भारत का नया संसद बनाना, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और कहा है सनराइज ऑफ ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, और यह सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर इंडिया का एक सूर्योदय है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारत जो है ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक जो छवियाँ थी, उनसे अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। सोचिए, ये ग्लोबल टाइम्स ने कितनी अच्छी खबर, वाकई में खबर तारीफ़ करना बहुत ही लाजमी था और बहुत हैरान करने वाला भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि चीन भारत की बहुत ही ज़्यादा गहरी स्टडी करता है, खासकर उसके पेपर्स, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 1968 में किंग जॉर्ज, ठीक है, पंचम का लगभग यहाँ से मूर्ति हटा दिया गया था, भारत के राजपथ पर से मूर्ति हटा दिया गया था। ठीक है, ये इसकी भी उन्होंने तारीफ़ की। और जो एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु के 1 साल के बाद ही जो राजपथ था, उसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ रख लिया गया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तारीफ़ की। अब यहाँ पे देखते हैं कि चीन को डर लगता है किससे? भारत से। क्यों? सिन्हुआ यूनिवर्सिटी, चीन की सबसे बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ये सर्वे करवाया कि चीन को सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली थ्रेट किससे है। तो वहाँ के 92% लोगों ने कहा कि भारत से है, यानी 92% लोगों को ऐसा लगता है कि भारत जो है उनको नुकसान भविष्य में पहुँचा सकता है। अब यहाँ समझेंगे कि उनको डर है, चीन वालों को डर है कि कहीं भारत और अमेरिका एक साथ न मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसकी वजह से वो डरते हैं। और ये भी चीन चेताता है कि इस तरह से भारत अमेरिका या वेस्ट के पाले में चला गया तो फिर से न्यू कॉलोनीज में आ जाएगा, यानी वेस्ट और यूरोप मिल के फिर से भारत पे एक प्रकार से उपनिवेश बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने चेतावनी भी जारी की है कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि साथ साथ चीन ये भी कहता है कि यूएस और वेस्ट, यानी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका से भारत दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह डिवाइड और रूल पॉलिसी करते हैं। एशिया में भारत और चीन को दोनों को बांट के रखना चाहते हैं और अपना व्यापारिक आर्थिक तमाम चीज़ें की, हथियारों की, ये सब चीज़ों की अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए भी उसने ये चीज़ कहा है, चीन का जो ग्लोबल टाइम से कहा है। तो चीन का जो ग्लोबल टाइम है ये भी कहता है कि ड्रैगन और एलिफेंट में वेस्ट और यूरोप वाले लड़ाई कराना चाहते हैं। ड्रैगन प्रतीक है चीन का और हाथी प्रतीक है भारत का। तो इन दोनों के बीच ये फाइट कराना चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन वालों ने जो गलवान में किया,
ठीक, चीन वालों ने जो गलवान में किया या पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो आप सपोर्ट करते हैं, उसमें वेस्ट और अमेरिका का कहाँ हाथ है? उसमें तो डायरेक्ट आप ही का हाथ है, गलवान में आपका हाथ है, ठीक ना। हर जगह जो भूमि पे जो लफड़े हो रहे हैं उसमें आपका हाथ है, ठीक है। अनावश्यक ये तनाव पैदा करना आप ही का हाथ है। समुद्री हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में जो बवाल कर रहे हैं, आसपास छोटे छोटे देशों पे जो दबंगई दिखा रहे हैं, उसमें भी आप ही का हाथ है। तो भविष्य में अगर भारत, ठीक ना, यूएसए के पाले में चला भी जाता है, नाटो प्लस में शामिल हो भी जाता है, तो क्या दिक्कत है? अगर भारत को फ़ायदा हो सकता है तो भारत जा सकता है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं रूस का चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ मित्रता कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत ने रूस को चेतावनी भी दे दी है कि ज़्यादा मित्रता चीन और इससे पाकिस्तान से दिखाओगे तो चुपचाप हम नाटो प्लस जो एक मतलब नाटो से इंडो पैसिफिक एरिया में नाटो प्लस है, नाटो प्लस में आपको अमेरिका है, जापान है, इज़राइल है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो छठा देश भारत भी बन सकता है। अगर भारत को फ़ायदा होता है तो भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बन सकता है। तो अगर बन जाता है तो सबसे ज़्यादा डर किसको है? चीन को है। सबसे ज़्यादा डर अगर किसी को है तो वो चीन को है, ठीक ना। अब ये जो इतना स्वीटर स्वीटर बात कर रहा है चीन, ठीक ना, ये भी समझने की बात है कि एशिया में अगर भारत और चीन में मित्रता होती, बॉर्डर पे डिस्प्यूट नहीं होता, दोनों साथ में एक साथ व्यापारी करते, तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं दुनिया की। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? चीन की वजह से हुआ। तुम बॉर्डर पे लड़ाई करते हो, इधर 62 में लड़ाई कर देते हो, हमारे हर मामले में आलोचना करते हो। तो इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये जो तुम तारीफ़ कर रहे हो, फालतू की बेवजह तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है, कुछ हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मीठा बोलता है थोड़ा सा उसे अलर्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि एशिया को अगर पीसफुल बनाना है, एशिया को अगर शांतिपूर्ण वाला जगह बनाना है, तो उसमें चीन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत अपने तरफ से हर जगह से कोशिश करता है, लेकिन चीन को भी यहाँ पे चाहिए कि वो इस मामले में अपने छोटे छोटे जैसे ताइवान पे तुम दबंगई मत दिखाओ, ठीक ना। फिलीपींस से लेकर दक्षिण और जो चीन सागर है उसमें मत दिखाओ। तुम्हारे मछुआरे मछली मारते मारते इधर डियोगो गार्सिया में घुस जाते हैं, उसके पास जाके उनका जो नेवल पोर्ट है कुछ समुद्री मछुआरों का था, वो डूब गया था, तो भारत ने बचाया था। तो इस तरह की हरकतें मत कीजिए। इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं आपसी संबंधों को बिगाड़ देती है। जय हिंद, जय भारत।